इधर सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक में मनकोरा द्वितीय प्राथमिक विद्यालय का एक मामला सामने आया है, जहां मनकोरा प्राथमिक विद्यालय का काम ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया। विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए पक्का फर्श तक नहीं है। प्रधान प्रतिनिधि और सहायक अध्यापक ने बताया कि कई बार शिक्षा विभाग को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई खबर नहीं लेने आया। मामले में बीएसए का कहना है कि मामला संज्ञान में है। हमारे ही विभाग के किसी टीचर ने बनवाने का ठेका लिया था और काम अधूरा छोड़ दिया। टीचर पर कार्रवाई की गई है। टीचर के वेतन से मिलने वाला रुपया विद्यालय के विकास में लगाया जाएगा। ऑफिस में कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम तंग आ चुके हैं। अब हमारे ब्लॉक में इतना व्यवस्था भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि हम लाकर इसका सुंदरीकरण करा दें। कम से कम ना सही तो इसका प्लास्टर हो जाए, फर्श बन जाए, तो ताकि बच्चे उस पर बैठ सके। अब धूल में बच्चे बैठ रहे हैं, मास्टर बैठ रहे हैं। यही हमारी स्थिति है सर इस गांव इस विद्यालय का। और ये करीब 1 साल पहले इलेक्शन था प्रधानी का, तो इसलिए पड़ा है। उसके बाद से प्रधान जी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गड्ढा था, उसको भरवाए हैं और बाउंड्री करवाए हैं, गेट लगवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं अपने मत से। और विद्यालय के कई बार एडीसी सर और एसडीआई सर अधिकारी लोग आए, चेक करके गए और काफ़ी सांत्वना भी दिए कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में विद्यालय आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ और ना कोई सुनने के लिए तैयार है। एप्लीकेशन 3-4 बार 5 बार दे चुके हैं। ये बिल्डिंग कई साल पहले एक विनोद कुमार पांडे एक हमारे टीचर हैं, जिनके द्वारा बनवाई गई थी। कि ये निर्माण अधूरा रह गया था और इसके साथ साथ 2 बिल्डिंग और उनके द्वारा बनाई गई थी। निर्माण कार्य पूर्ण न कराने का दोषी पाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उनका निलंबन किया गया और वर्तमान में इनके वेतन से 23,000 रुपये प्रति महीने की रिकवरी की जा रही है। रिकवरी लगभग 4.5 लाख तक एकत्र हो गई है और उस पैसे उसे हम लोग इस बिल्डिंग को पूरा कराएंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि इस भवन को बनाने के लिए या स्कूल को बनाने के लिए जो शिक्षक हैं उन्हें ही ठेका दिया गया था, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाया। और आप ये कहा जा रहा है कि शिक्षक के वेतन से इस बाकी चीज़ों का निर्माण कराया जाएगा। अब्दुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरा मामला क्या है? आखिर कैसे शिक्षक को ये काम मिल गया, जबकि अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो अमूमन यही होता है कि इस तरह के किसी भी टेंडर को, इस तरह के किसी भी काम को उस पद पर बैठे हुए शख्स को नहीं दिया जाता है। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो है भनवापुर ब्लॉक के अंतर्गत का मामला है, मनकोरा द्वितीय का। ये मामला ये सामने आया, ना बच्चों के लिए बैठने का फर्श है और ना ही इसकी रंगाई और पुताई की गई है। जब इस मामले में हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो इन्होंने साफ कहा कि ऐसा है, यहाँ जो थे अध्यापक उनको ठेका दिया गया था बनवाने के लिए, उन्होंने बनवाया नहीं भवन को और उस पैसे को खा लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब मामला ये है कि उनके वेतन से ही काट कर जो है वो पैसा पूर्ण किया जाएगा और हमने आदेश दे दिया है और ये कंप्लीट भवन कर लिया जाएगा। लेकिन ये कार्रवाई कहां तक सही है? क्या अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को इस मामले में जानकारी है? हमने अवगत करवा दिया है, अधिकारियों को जानकारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है आला अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा कार्य किया जा रहा है। बच्चों के लिए ना रसोई घर का इंतजाम है, ना इनके खाने पीने का इंतजाम है बच्चों के लिए। सरकार इतनी योजनाएं लाती है कि शिक्षा पर खर्च किया जाए, लेकिन शिक्षे के ऊपर सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है पैसे का। बिल्कुल, अब ऐसे में देखना ही होगा कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। आपने कहा शिक्षक और इसके साथ मिले हुए और भी अधिकारी, जिनकी वजह से ये पूरा बंटाढार हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। बच्चों को भवन मिलता भी है, नहीं मिलता है, आगे शिक्षक के वेतन से कटौती करेंगे तो शिक्षक को आखिर सैलरी कितनी मिलती है जो ये पूरा भवन का निर्माण कर लेंगे? ये इन्होंने कहा कि 4-5 लाख रुपए जो है हम दे देंगे, वहां एक अध्यापक को पोस्टिंग कर देंगे हम और उस अध्यापक के माध्यम से इसको हम बनवा देंगे। और प्रधान ने जो है शौचालय भी बनवा दिया, बाउंड्री भी बनवा दिया, कुछ प्रधान ने काम करवा दिया है। कुछ अधूरे बाकी रह गए हैं कार्य, जो उस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा इस कार्य को हम करवा देंगे, आश्वासन दिया। अब देखना कि अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं या उस काम पर खरे उतरेंगे भी। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन बच्चों को भवन मिल पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अब्दुल। तो स्कूल का निर्माण अधूरा पड़ा है, काम
स्कूल के ही किसी शिक्षक को दिया गया था। अभी ऐसे इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बच्चों को भवन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इस मामले में किस तरह की कार्रवाई अधिकारी करते हैं देखना होगा।